पीटर एक युवा मछुआरा था जो कफरनहूम के छोटे से शहर में रहता था। वह एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, हमेशा भगवान पर भरोसा रखता था। एक दिन जब वह गलील सागर में अपना जाल डाल रहा था तो एक अजनबी उसके पास आया। उस व्यक्ति ने अपना परिचय यीशु के रूप में दिया, जो एक बढ़ी से शिक्षक बना था, जो अपनी बुद्धिमान शिक्षाओं और चमत्कारी कार्यों के लिए लोकप्रियता हासिल कर रहा था। पीटर यीशु से प्रभावित हुआ और उसने उसकी शिक्षाओं को सुनने का फैसला किया। उसने खुद को यीशु के शब्दों से मंत्रमुग्ध पाया, जो उसकी आत्मा में गहराई तक गूंजता हुआ प्रतीत होता था। समय के साथ पीटर यीशु के सबसे करीबी शिष्यों में से एक बन गया। उन्होंने अनगिनत चमत्कार देखे, पानी को शराब में बदलने से लेकर बीमारों को ठीक करने और यहाँ तक कि मृतकों को जीवित करने तक। पतरस विस्मय और आश्चर्य से भर गया, क्योंकि उसे एहसास होने लगा कि यीशु कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि परमेश्वर का पुत्र था। एक धूप भरी दोपहर में यीशु पतरस और दो अन्य शिष्यों को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया। जैसे ही वे शिखर पर पहुँचे, कुछ असाधारण घटित हुआ। यीशु का रूप बदल गया और उसका चेहरा सूर्य के समान चमकने लगा। यह परिवर्तन था दिव्य रहस्योद्घाटन का क्षण। यह देखकर पीटर अभिभूत हो गया और उसके मन में भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। अपने उत्साह में उसने चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। मुझे 3 आश्रय बनाने दो, एक तुम्हारे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलियाह के लिए। जैसे ही पतरस ने बोलना समाप्त किया, एक उज्ज्वल बादल ने उन्हें छा लिया और बादल में से एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ, उसकी सुनो। पतरस, याकूब और यूहन्ना डर के मारे भूमि पर गिर पड़े, परंतु यीशु ने उन्हें कोमलता से छूकर कहा, डरो मत। उस क्षण से पीटर का यीशु में विश्वास मजबूत हो गया। उन्होंने महसूस किया कि यीशु लंबे समय से प्रतीक्षित मसीहा थे, उद्धारकर्ता जो सभी मानव जाति को मुक्ति दिलाएंगे। पतरस यीशु के लिए एक निडर वकील बन गया और जो कोई भी सुनना चाहता था उसे साहसपूर्वक खुशखबरी सुना रहा था। हालांकि जैसे जैसे यीशु की लोकप्रियता बढ़ती गई, वैसे वैसे उनका विरोध भी बढ़ता गया। उस समय के धार्मिक नेताओं ने यीशु को अपने अधिकार के लिए खतरे के रूप में देखा और उन्हें गिरफ्तार करने की योजना तैयार की। एक शाम जब यीशु और उसके शिष्य एक साथ अंतिम भोजन कर रहे थे, तो उसने एक चौंकाने वाली घोषणा की। यीशु ने गंभीरता पूर्वक कहा, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। शिष्य भ्रमित हो गए और एक दूसरे से प्रश्न करने लगे। पतरस, जो यीशु से बहुत प्यार करता था, ने कसम खाई कि वह कभी भी उसका इनकार नहीं करेगा। परंतु यीशु ने यह जानते हुए कि क्या होगा, पतरस की ओर देखकर कहा, मूर्ख के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पीटर अपने प्रिय शिक्षक को अस्वीकार करने के विचार को सहन नहीं कर सका, लेकिन बाद में उस रात जब यीशु को गिरफ्तार किया जा रहा था, डर ने पतरस के दिल पर कब्जा कर लिया। जब एक नौकरानी ने यीशु के साथ उसके संबंध के बारे में पूछा, तो पतरस ने 1 बार नहीं बल्कि 3 बार उसे जानने से इनकार किया, जैसा कि यीशु ने भविष्यवाणी की थी। तुरंत पीटर को अपने किए पर पछतावा हुआ। वह अपराध और शर्म से अभिभूत था, यह विश्वास करते हुए कि उसने अपने सबसे बुरे समय में यीशु को विफल कर दिया था। वह फूट फूट कर रोने लगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दिया हो। कहानी यहीं समाप्त हो सकती थी। पीटर दुहक और निराशा में डूबा हुआ था, लेकिन यीशु की असीम दया के कारण उसकी कुछ और ही योजनाएं थीं। अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु पतरस सहित अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। उसने पतरस को माफ कर दिया और उसे बहाल कर दिया और उसे अपने अनुयायियों की देखभाल करने और अपना चर्च बनाने का आदेश दिया। उस क्षण से पीटर का जीवन बदल गया। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उन्होंने अत्यधिक उत्पीड़न के बावजूद भी निडरता से सुसमाचार का प्रचार किया। यीशु के प्रति उनका अटूट विश्वास और असीम प्रेम हर जगह विश्वासियों के लिए प्रेरणा बन गया। पीटर की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी कमजोरी के क्षणों में भी ईश्वर की कृपा हमें ऊपर उठाने और हमें पुनर्स्थापित करने के लिए हमेशा मौजूद रहती है। यह हमें क्षमा की शक्ति और कभी आशा न खोने का महत्व सिखाता है। एक साधारण मछुआरे से साहसी प्रचारक बनने तक पीटर की यात्रा ईश्वर के प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। और इसलिए पीटर की कहानी, जैसा कि बाइबल में बताया गया है, आज भी अनगिनत व्यक्तियों को प्रेरित करती है। हमें याद दिलाती है कि हमारी पिछली गलतियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास और प्रतिबद्धता हमें उद्देश्य और मुक्ति से भरे भविष्य की ओर ले जा सकती है।